हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSI नेट अड्डा। मैं हूं आशिता मैम और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में, यानी कि CUET PG। और CUET PG में भी हम लोग बात करेंगे MSc ज़ूलॉजी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप MSc ज़ूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि आप ज़ूलॉजी ऑनर्स से मास्टर्स करें, तो आपको इन कुछ बातों का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे पहली बात आती है स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और इसी के राउंड अबाउट जो पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आज आपको देखना है, समझना है। अगर हम सबसे पहले बात करें स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अवेटिंग में भी है तो भी चल जाएगा, ठीक है, अभी के लिए। और नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अपर एज लिमिट हटा दी गई है। अगर कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी अपनी साइड से कोई अपर एज लिमिट लगा रही है तो वो बात अलग है, बट हाँ, CUET PG में अपर एज लिमिट जैसा अभी तक तो स्टूडेंट्स नहीं कुछ देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स एग्जाम पैटर्न, तो यहाँ पे कुछ पैटर्न में चेंज हुआ है जिसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो, अगर हम लोग बात करें तो 75 क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट्स वो आपको देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन कैरीज योर 4 मार्क्स, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर मान लो कि तुमने कोई ऑप्शन सेलेक्ट करा जो कि आंसर नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स होगी नेगेटिव मार्किंग। और नेगेटिव मार्किंग में अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो -1 विल बी और नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 75 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप छोड़ सकते हैं, बट दीज आर मेंट टू बी अटेम्प्टेड बाय यू गाइस, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यानी कि अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया तो आपके -1 हो जाएंगे। बात आती है यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, वो है ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की। जो ड्यूरेशन है स्टूडेंट्स वो है 90 मिनट्स का, यानी कि अब आपका टाइम जो है स्टूडेंट्स, जो लगभग पहले 105 मिनट का रहता था, उससे अब रिड्यूस करके 90 मिनट्स पर पेपर जो है स्टूडेंट्स, ये चीज रख दी गई है। यानी कि अब आपको अपनी स्पीड पर भी काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स पेपर की, अगर आप लोग भी पेपर जो एनालिसिस है वो कर रहे होगा अगर आप लोगों ने स्टूडेंट्स, तो उसमें आपने नोटिस करा होगा कि लास्ट ईयर्स कुछ पेपर्स में हमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस या फिर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस काफी देखने को मिले थे। तो हो सकता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को अब थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाए, क्योंकि अब आपके पास स्टूडेंट्स जो टाइम लिमिटेशन है वो भी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। इसी के साथ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी क्वेश्चंस जो हैं वो कंपलसरी हैं और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि -1 विल बी और नेगेटिव मार्किंग। इसी के साथ अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आपका पेपर बाइलिंगुअल मोड में है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और मेंशन है 6 पॉइंट पे, द जनरल पेपर इज to be redesigned to cater to skill-based and certain professions based on UG knowledge, ठीक है, so that the universities can use it for programs in those areas। अब यहाँ ये बात किसकी कर रहा है, ये स्टूडेंट्स जनरल पेपर जो है, यहाँ पे ये जनरल पेपर की बात हो रही है अबाउट सर्टेन दोज एग्जाम्स जो कि स्किल बेस्ड है। जैसे अगर कोई MBA करना चाहता है, ठीक है, या लॉ में जाना चाहता है, तो उसमें हो सकता है कि हमें देखने को मिल जाए कि उसके में जनरल पेपर मौजूद है। बट अगर आपकी मास्टर्स की मैं बात करूँ, जैसे MSc ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, तो इसमें हमें जनरल पेपर नहीं देखने को मिलेगा। मतलब आपके पास 75 क्वेश्चन ही मौजूद होंगे। तो आपको इसी चीज पर ध्यान देना है, जो कि मैंने ऊपर मेंशन करा है। 75 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है। नेगेटिव अगर आप करते हैं स्टूडेंट्स तो आपका -1 जो है वो मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। अब अगर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये चीज मेंशन करी गई है कि जो भी आपके एडमिशन है वो CUET PG स्कोर के साथ ही या उसी के हिसाब से होंगे। अब एक लेटेस्ट अपडेट ये है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, तो वहां पे कुछ यूनिवर्सिटीज थी स्टूडेंट्स जो कि अपना एग्जाम अलग से कंडक्ट कराती थी फॉर द प्रोसीजर ऑफ एंट्रेंस, ठीक है। पर अब यहाँ पर बोल दिया गया है कि यूपी के जितने भी कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब की सब जो है CUET के अंडर आएंगी और इसी के थ्रू अपना जो भी आप कह सकते हो कि सीट फिलिंग की प्रक्रिया है वो इसी के थ्रू फिल करेंगे। मतलब अगर आप CUET दे रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसके अलावा आपको कोई और पेपर देने की जरूरत नहीं है यूपी के लिए, ठीक है। बाकी और भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, इवेंचुअली वो भी इसके अंदर इस तरीके से धीमे धीमे कवर हो जाएंगी। यानी कि स्टूडेंट्स 1 नेशन 1 एग्जाम वाला ये प्रोसीजर होने वाला है मास्टर एंट्रेंस के लिए, बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सिलेबस क्या है जूलॉजी के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कुछ बेसिक यूनिट्स पर ध्यान देना है, जो कहीं ना कहीं तुम्हारी हर एक डोमेन में तुम्हें मदद करने वाली है। अगर तुम आगे पीएचडी भी करोगे तो भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये 3 यूनिट्स जो है स्टूडेंट्स ये एकदम एसेंशियल है। और अगर मैं नेक्स्ट यूनिट की बात करूँ तो जेनेटिक्स, तो ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो कि आपका जो बेस है स्टूडेंट्स, अगर आप पीएचडी भी करना चाहते हो ना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसी यूनिट्स है जिन्हें आप कभी भी स्किप ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इक्वालॉजी और इवोल्यूशन स्टूडेंट्स, दीज 2 यूनिट्स आर इजी एंड स्कोरिंग, ठीक है, चाहे आप पीएचडी एंट्रेंस की बात करें या फिर आप मास्टर एंट्रेंस। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन, तो इसमें जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू योर बायोडाइवर्सिटी फील्ड्स, ठीक है, या फिर कोई एनिमल जो इंडेंजर्ड है या फिर कोई कंजर्वेशन एक्ट जो चल रहा है उसी रिगार्डिंग आपको डिटेल्स जो है वो पता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये इकोलॉजी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इम्यूनोलॉजी से भी अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। टेक्निक बेस्ड भी क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। बायोटेक्निक्स, इसमें स्टूडेंट्स जेनेटिक रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, यानी कि जैसे आरएनए, डीएनए, उनकी टेक्निक्स, ठीक है, पीएसीआर, ठीक है, सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग, इस रिलेटेड क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स एनिमल डाइवर्सिटी। तो अगर आप पास्ट ईयर यानी कि BHU ड्यू जब अपने अलग से पेपर कंडक्ट कराता था उस टाइम के पेपर देखोगे स्टूडेंट्स, तो वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट से अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस बनते थे। बट अब ग्रेजुअली जो क्वेश्चंस है एमएससी जूलॉजी के लिए इसमें से थोड़े से कम हो गए हैं। और ये जो बाकी के मैंने आपको ऊपर के डोमेन्स बताए हैं, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉल बायो, इवोल्यूशन, ठीक है, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, इन सब से आपको काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स डेवलपमेंटल बायोलॉजी, लगभग इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बायोस्टैट्स भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम नहीं भूलेंगे स्टूडेंट्स। इसमें आप बेसिक चीज ये याद रख सकते हो कि कौन सी बायोस्टैट्स की जो आपका तरीका है, जैसे टी टेस्ट है, काई स्क्वायर है, अनोवा है, ये टेस्ट किस लिए करे जाते हैं, यानी कि इनका प्रिंसिपल क्या रहता है। तो प्रिंसिपल के बेसिस पे भी यू विल बी इजिली एबल टू क्रैक एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस अगर बायोस्टैट्स के क्वेश्चंस आते हैं तो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बहुत ही स्टार यूनिट है ये आपके जूलॉजी के लिए, दैट इज द एनिमल फिजियोलॉजी, क्योंकि स्टूडेंट्स इस यूनिट से बहुत ज्यादा अमाउंट में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप कोई भी एंजाइम बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे भी अच्छा सा क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब जरा बात करते हैं स्टूडेंट्स, सिलेबस तो हमने देख लिया है, अब बात करते हैं कि पिछले कुछ सालों में इन चैप्टर्स या जो ये यूनिट्स हैं इनमें से किस तरीके से क्वेश्चंस कितने कितने पूछे गए हैं। तो अगर आप जैसे कि देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने एक रफ डायग्राम मतलब एक रफ चार्ट बनाया है, ठीक है, जो कि आपके 2022, 23 और 24 के कुछ जो क्वेश्चंस हैं रहे हैं उनका एक टेंटेटिव स्टूडेंट्स हमने एक टेबल बनाने की कोशिश करी है। जैसे कि अगर मैं सेल बायोलॉजी की बात करूं स्टूडेंट्स, तो पिछले कुछ सालों में हमें ज्यादा मात्रा में इसके क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे, जैसे 14, 12 और अब इवेंचुअली 6। तो मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा हो रहा है कि हर एक यूनिट पर इक्वली एक तरीके से आप कह सकते हो फोकस करा जा रहा है कि इस यूनिट से भी क्वेश्चंस पूछे जाए। अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स बायोकेमिस्ट्री, जिसको मैंने पहले भी कहा था कि ये कुछ ऐसी यूनिट्स है स्टूडेंट्स जिनको तुम छोड़ नहीं सकते हो। तो बायोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो पहले आपको 2022 में 5 क्वेश्चन, 3 फिर 5, तो रेशियो इज काइंड ऑफ फिक्स्ड, इंपॉर्टेंट है ये तुम समझ के चल लो। बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 6, 5, 4 ऑलमोस्ट, ठीक है, 5 का हम एवरेज लेके चल लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इकोलॉजी की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो 6 क्वेश्चंस 2024 में पूछे गए हैं, ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तुम देख सकते हो 4, 6, 4, तो ये कुछ ऐसी यूनिट्स है जिनको तुम बिल्कुल भी स्किप मत करना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स तो बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन 2023 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बाद इसमें से थोड़े कम हो गए थे। तो अभी के लिए मैं तुमसे यही कहूंगी कि अगर लेटेस्ट अपडेट तुम्हारे पास है, कहाँ पे कौन सा कंजर्वेशन एक्ट चल रहा है या फिर कहाँ पे कौन सा बायोडाइवर्सिटी फील्ड है, तो इसकी एक टेबल बना लो और उसको याद करना शुरू कर दो अभी से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स तो इम्यूनोलॉजी, ये देखो अगर तुम देखोगे स्टूडेंट्स तो एक बार 2022 में इसमें अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए थे, 2024 में कम हो गए, तो अभी भी अगर मैं मान के चलूँ तो मुझे इतना एस्टिमेट लग रहा है 4 से 5 क्वेश्चन तो इस चैप्टर या इस यूनिट से तो स्टूडेंट्स बनने ही वाले हैं।
जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो 4 3 5, यानी कि इसका भी अच्छा खासा जो हमारा रेशियो है स्टूडेंट्स वो बन रहा है, मतलब जेनेटिक्स भी आपकी कवर होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोटेक्निक्स, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बने हैं, बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम के लिए आपके लिए, ठीक है। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स अगर हम ओवरऑल रेशियो देखें स्टूडेंट्स, तो पहले के टाइम में जब DU BHU अपना कंडक्ट कराता था पेपर, तब इसके अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते थे, पर अब ये थोड़ा सा कम हो गया है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी स्टूडेंट्स एक आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट है, 4 क्वेश्चंस लगभग बन जाते हैं। बायोस्टैट्स की अगर मैं बात करूं, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप बेसिक प्रिंसिपल्स भी ध्यान रखेंगे तो भी यू विल बी एबल टू इजीली क्रैक एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चंस। तो लगभग 5 क्वेश्चन इस साल, मतलब जो 24 था स्टूडेंट्स, उस पर पूछे गए थे। एनिमल फिजियोलॉजी जो आपकी एकदम सुपर यूनिट है स्टूडेंट्स, इसमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपको लगभग देखने को मिल सकते हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट आ जाती है। लास्ट है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, तो लगभग यहाँ से भी स्टूडेंट्स 7 क्वेश्चन जो हैं इस बार तुम्हारे पूछे गए थे। तो ये कुछ यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स जिनको तुम बिल्कुल भी करके भूलना नहीं है, जिनके आगे मैंने स्टार बना रखा है। दीज आर योर स्टार यूनिट्स विच आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्कोर गुड और इन ऑर्डर टू गेट अ गुड रैंक, ठीक है। तो ये इन चीज़ों का आपको कुछ ध्यान रखना है स्टूडेंट्स यहाँ पर, और इसी तरीके की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, CSIR नेट अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तभी तो सबसे ज़्यादा तुम भी अपडेटेड रहोगे स्टूडेंट्स। और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है अपने मास्टर एग्जाम्स के लिए, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स हमें बता सकते हैं, या फिर अगर कोई भी तरीके का डाउट है स्टूडेंट्स, तो वो भी चीज़ आप हमें मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वाली वीडियो यूजफुल रही होगी।